और चलिए अब बात करेंगे उत्तराखंड की कुछ बड़ी खबरों की। उत्तराखंड निकाय चुनाव के लिए वोटिंग लगातार चल रही है। 100 नगर निकाय है जहां के लिए वोट डाले जा रहे हैं। दिन के चढ़ने के साथ मतदान की रफ्तार भी बढ़ गई है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला यहां पर इन चुनाव में देखने को मिल रहा है। 5405 प्रत्याशी किस्मत आजमा रहे हैं। मतगणना 25 जनवरी को यहां पर होने वाली है। उत्तराखंड में 100 नगर निकाय के लिए मतदाता वोट डाल रहे हैं। 11 नगर निगमों में मेयर के 72 प्रत्याशी, नगर पालिका और नगर पंचायतों में अध्यक्ष पद के लिए 445 प्रत्याशी खड़े हुए हैं। वहीं पार्षद वार्ड सदस्य के पदों के लिए 4888 प्रत्याशी मैदान में हैं। शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए 18000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मियों की यहां पर तैनाती की गई है। इनमें 1120 पुलिस बल, 24 कंपनी पीएसी, 4352 होमगार्ड, 2550 पीआरडी जवान और 300 वन कर्मचारी शामिल हैं। इसके अलावा चेकिंग बैरियर पर क्यूआरटी और अन्य पुलिस बल की तैनाती की गई है। प्रदेश में 185 चेकिंग बैरियर्स लगाए गए हैं। तो इस तरह की व्यवस्था यहां पर वोटिंग को देखते हुए की गई है। सुबह से ही उत्साहित मतदाता यहां पर नजर आ रहे हैं। प्रदेश में हो रहे मतदान का प्रतिशत भी लगातार सामने आ रहा है। फिलहाल दोपहर 12 बजे तक का जो आंकड़ा सामने आया है, इसके मुताबिक दोपहर 12 बजे तक 25.70% मतदान हुआ है। अल्मोड़ा की बात करें 25.5%, चमोली की बात की जाए 28.85%, देहरादून में 21.39%, हरिद्वार में 27.77%, इसके अलावा रुद्रप्रयाग में 25.8%, उत्तरकाशी में 24.03% मतदान हुआ है। चमोली की बात करें सभी निकायों में 2 बजे तक औसत 44.08% मतदान हुआ है। चूंकि मतदान बैलेट पेपर के जरिए कराए जा रहे हैं, इसीलिए आंकड़ों के आने में थोड़ी देरी जरूर हो रही है, लेकिन 12 बजे तक का जो परसेंटेज सामने आए अलग अलग जगहों से, वो हम आपको इस वक्त बता रहे हैं। और साथ साथ 6 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं और अब 4 तस्वीर इस वक्त आपके सामने, जहां पर दिग्गज मतदान करने के लिए पहुंचे उनकी तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। पहली जो तस्वीर देख रहे हैं, त्रिवेंद्र सिंह रावत की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, गणेश जोशी की तस्वीर आप देख रहे हैं। इसके अलावा वीरेंद्र पोखरियाल हैं और सौरभ थपलियाल हैं। ये चारों तस्वीरें इस वक्त आपके सामने, दिग्गजों ने मतदान किया, उनकी तस्वीरें आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। और इस वक्त हमारे सहयोगी हरीश हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रुक कर लेते हैं सीधा हरीश का। हरीश, अभी क्या अपडेट है मतदान को लेकर फिलहाल? आकांक्षा, देखिए सुबह से ही लगातार शहरी क्षेत्रों में उत्तराखंड में मतदान जारी है और यदि हम 2 बजे तक का मतदान प्रतिशत की बात करें तो 45% से अधिक यहां पर मतदान हो चुका है। अलग अलग जिलों से अलग अलग आंकड़े आ रहे हैं। यदि हम उत्तरकाशी की बात करें तो 24% उत्तरकाशी में हो गया है। टिहरी की यदि हम बात करें तो वहाँ 30% मतदान होगा। हरिद्वार जिले की यदि हम बात करें तो 35% हरिद्वार जिले में मतदान हो चुका है। और देहरादून राजधानी की यदि हम बात करें तो यहाँ पर अभी तक करीब 35 से अधिक जो है मतदान प्रतिशत हो चुका है। कह सकते हैं कि यहाँ पर लोगों में उत्साह है मतदान को लेकर के, क्योंकि लोकल बॉडी का इलेक्शन है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है आकांक्षा की आज सुबह से कई दिग्गज यहाँ पर वोट नहीं डाले। सिस्टम पर बड़ा सवाल खड़ा हुआ है कि कई लोगों के यहाँ पर नाम मतदाता सूची में नहीं थे। खुद उत्तराखंड के जो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, उनका यहाँ पर नाम नहीं था, जिससे वे नाराज थे। उन्होंने सरकार को तंज कसते हुए कहा कि जानबूझकर ऐसा किया गया है। हालांकि इसकी सफाई देते हुए जो प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट है, महेंद्र भट्ट ने कहा है कि हरीश रावत को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो कहां के मतदाता हैं। कभी वो हरिद्वार से चुनाव लड़ते हैं, कभी वो अल्मोड़ा से चले जाते हैं। उनको भी ध्यान में रखना होगा कि आप वो कहां के एक्चुअल में मतदाता कहां के। तमाम ऐसे जो तंज है वो यहां पर कसे जा रहे हैं एक दूसरे पर, सभी राजनीतिक दलों के लोग। लेकिन यदि हम मुकाबले की बात करें तो राजधानी देहरादून में 7.5 लाख से ज्यादा अधिक मतदाता है और सबसे बड़ी नगर निगम राजधानी देहरादून की सीट है। और यहाँ पर भाजपा और कांग्रेस सीधा मुकाबला है। बीजेपी से सौरभ थपलियाल है और कांग्रेस के जो कैंडिडेट है वीरेंद्र पोखरियाल उर्फ पप्पू, उन दोनों के बीच में जो है कड़ी टक्कर यहां पर मानी जा रही है। और यदि हम ऋषिकेश की बात करें तो ऋषिकेश में त्रिकोणीय मुकाबला है। बीजेपी, कांग्रेस और जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है दिनेश मास्टर, उनके बीच में यहाँ पर कड़ा मुकाबला देखा जा रहा है। शांतिप्रिय तरीके से उत्तराखंड में मतदान चल रहा है, लेकिन अगर संभव है इनसे बातचीत करिएगा जरा। जी बिल्कुल, मैं कोशिश करता हूं कि जो यहाँ पर मतदाता हैं उनसे मैं बात करने की कोशिश करता हूं। अपने सहयोगी क्रिस्टोफर से कहूंगा कि क्रिस्टोफर, जो लाइन पे लगे हैं, भैया क्या नाम है आपका? सचिन चौहान जी। कब से लाइन पर इंतजार कर रहे हैं? सर हम करीबन अभी 2 घंटे हो चुके हैं लाइन में लगे हुए। ये बताइए कि किस सोच के साथ, क्या मुद्दे को लेकर के आप वोट कर रहे हैं? बस सर हम तो यही सोच के साथ मुद्दे पे हैं कि जो भी प्रत्याशी जीते वो सामाजिक कार्य करे, अच्छे कार्य करे और
मोहल्लों को चमकाए, अपना सुदृढ़ करे, शिक्षा में ध्यान दे, बच्चों के लिए करे कुछ, धर्मशालाएं ऐसी पड़ी हैं उस पर थोड़ा विचार करें, कार्य करें, तभी कुछ हो पाएगा। और उसमें जो भी है हम लोग साथ खड़े हैं, सब अपने वोटर खड़े हैं भाई लोग, और बहुत अच्छा चल रहा है, सब कुछ बढ़िया। आपका नाम क्या भैया? विजय चौहान। किस मुद्दे को लेकर के आप आज? जैसे कि अभी भाई ने बोला कि जो कॉलोनियाँ हैं, जो गली मोहल्ले हैं, उनकी थोड़ी व्यवस्था सुधरे, नालियाँ हैं, बिजली के खंभे कोई टेढ़े खड़े हैं, वो गिरने की स्थिति में, तो उनको उनका डेवलपमेंट हो अच्छा, यही है अपना। और लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे। भैया आपका क्या नाम है? वरुण। वरुण जी, आप यूथ हैं, ये बताइए क्या सोच रखते हैं आप आज मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, क्या सोचते हैं? मैं तो यही सोचता हूँ भैया कि काम वाम अच्छे चले, बस बाकी पार्टी से तो मेरे को कोई फर्क पड़ता है नहीं खास, बस काम वाम हो जाए सोसाइटी में बस। जी। आपका क्या नाम है भैया? जी दिनेश चंद जी। आपका क्या इशू है, क्या मुद्दा है, किस मुद्दे को लेकर के आज आप वोट कर रहे हैं? देखिए, क्षेत्र के विकास के लिए, क्योंकि क्षेत्र में कोई विकास हो ही नहीं पा रहा है, और दूसरी चीज ये है कि इस बार जो मतदाता जो केंद्र जो चेंज हुए हैं उसमें निर्वाचन की तरफ से बिल्कुल भी कोई भी प्रकार की मतलब उस तरीके से जैसे पहले चुनाव होते थे, तो अब उस तरीके से निर्वाचन की तरफ से ऐसी कोई वो जो होती है व्यवस्था नहीं देखने को मिल पा रही है। बुजुर्ग लोग बेचारे इतने देर से खड़े हैं, 2-2 घंटे लाइन में खड़े हैं, वोट ही नहीं डाल पा रहे हैं। पहुंच रहे हैं उनके सामने आ रही है। हरीश, अभी के लिए आपका शुक्रिया ये जानकारी और वहां से तस्वीरें साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। देहरादून नगर निगम से बीजेपी प्रत्याशी सौरभ थपलियाल अपने परिवार के साथ केंद्रीय विद्यालय मोहकमपुर वोट डालने के लिए पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सभी मतदाताओं से वोट डालने की भी अपील की। लोकतंत्र का महापर्व है, और मैं तो समस्त अपने मतदाताओं से देहरादून नगर निगम के उन सबसे ये आग्रह करना चाहूँगा कि सब लोग मतदान अवश्य करें, क्योंकि मतदान अपने क्षेत्र के विकास के लिए और आपकी बातों को रखने के लिए कोई व्यक्ति है, उसको चुनने का आपका ये अधिकार है और कर्तव्य भी है। तो मैं अपने समस्त अपने देहरादून नगर के जो नगर निगम के सारे मतदाता हैं, एक तो मतदान अवश्य करें और विकास के लिए करें, अच्छाई के लिए करें। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने भी आम जनता से घरों से निकलकर मतदान करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के महापर्व पर सबकी भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। वहीं वरिष्ठ आईएएस अधिकारी पंकज पांडे ने भी सभी लोगों से बढ़ चढ़कर वोट देने की अपील की है। देखिए, आज लोकतंत्र का महापर्व है। प्रदेश की जनता इस महापर्व को मना रही है। मैं आप लोगों के माध्यम से सब लोगों से अपील करता हूँ कि महापर्व में अपना योगदान सुनिश्चित करें, अपना मत जरूर दें, क्योंकि आपके वोट की ताकत और राष्ट्रपति के वोट की ताकत बराबर है। आपके वोट की ताकत प्रधानमंत्री जी के वोट की ताकत एक बराबर है, इसलिए अपना वोट अवश्य दें। अर्बन लोकल बॉडी का इलेक्शन नगर निगम का, जिसके लिए हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं, तो निश्चित रूप से शहर में रहने वाले जितने भी वोटर हैं, मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि सब लोग समय के अंतर्गत अपना मताधिकार का प्रयोग करें, बूथ पे आएँ। इससे जो लोकल इश्यूज होते हैं जिसमें हमें डे टू डे जरूरत पड़ती है, जिसके लिए पार्षद और मेयर की हेल्प की जरूरत पड़ती है, शहर को आगे बढ़ाने के लिए, शहर को सुंदर करने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो ये लोग मैनेज करते हैं। तो उसके लिए हमें सही अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनने के लिए आगे आना चाहिए और सभी लोग आएँ और अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। ऋषिकेश नगर निगम सीट पर भी मतदान चल रहा है। उत्तराखंड के वित्त एवं शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने भी परिजनों के साथ यहां पर मतदान किया। तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। यहां पर मतदान करने के लिए पहुंचे मंत्री प्रेमचंद्र, उनकी तस्वीर इस वक्त हम आपको ये दिखा रहे हैं। पूरे परिवार के साथ यहां मतदान करने के लिए मंत्री पहुंचे। जानती है कि विकास किसी भी निकाय का सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मोदी जी की सरकार है। सब जानते हैं मोदी जी ने किस प्रकार से विकास किया। यहाँ धामी जी की सरकार है, उनके आधार पे, सरकार के आधार पे मैंने जिस प्रकार से यहाँ विकास कार्य किए हैं, तो जो भी ये तीसरी सरकार लाने की बात लोगों ने बिल्कुल मन बना लिया है कि ये जो जिस प्रकार से वातावरण इस बीच में उसमें जहर घोलने का काम किया, आज जनता उसमें भारी मात्रा में निकल के आ रही है, मतदान कर रही है। उसी का जवाब आज जनता देने वाली है। 25 तारीख को जब मतगणना होगी, बहुत अच्छे मार्जिन से हम लोग यहाँ जीतने वाले।
देहरादून नगर निगम से कांग्रेस प्रत्याशी वीरेंद्र पोखरियाल अपने परिवार के साथ वोट डालने के लिए पहुंचे। साथ ही लोकतंत्र के पर्व में सभी मतदाताओं से वोट डालने की अपील करते भी वो नजर आए। ने जो मेयर का प्रत्याशी बनाया, मैं शीर्ष नेतृत्व का भी धन्यवाद करना चाहता हूं। आपसे मेरा अनुरोध है कि आप एक आंदोलनकारी की जिताइए, क्योंकि उसका दर्द है उत्तराखंड का कि आज जो है हमारे जो आंदोलनकारी शहीद हैं, आज भी उनके सपने अधूरे हैं और निश्चित उनके जो सपने हैं पूरा करने का मैं प्रयास करूंगा। निकाय चुनाव मतदान को लेकर रुड़की में जोरदार उत्साह देखने को मिल रहा है। रुड़की नगर निगम से कांग्रेस प्रत्याशी पूजा गुप्ता ने दुर्गा मंदिर में पूजा अर्चना कर मतदान केंद्र पहुंची और उन्होंने अपने मत का प्रयोग किया। वहीं कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री सचिन गुप्ता ने पूरे परिवार के साथ मतदान किया। कांग्रेस प्रत्याशी पूजा गुप्ता की बेटी ने पहली बार मतदान में हिस्सा लिया। वहीं विधायक प्रदीप बत्रा ने भी मतदान किया और सभी से बढ़ चढ़कर मतदान की अपील की। मैं सबसे कहूँगी कि लोकतंत्र का त्यौहार है, इसे सब त्योहारों की तरह ही मनाना है। वोट ज़रूर डाले जाना है, क्योंकि ये आपका अधिकार है। और वोट डाल के अपने नगर निगम का, अपने रुड़की का भविष्य तय कीजिए। बहुत मुझे विश्वास है, उनका प्यार है, मेरे पास आशीर्वाद है साथ में, और वो मुझे भारी मतों से जिताएंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है। सबसे बड़ा पर्व है चुनाव, और लोग बहुत आए घूमेंगे और लोग मजबूती के साथ वोट डाल रहे हैं। और इस बार लग रहा है कि 80% से ऊपर मतदान होगा और भाजपा का मेयर बनना तय हो चुका है। कोटद्वार में निकाय चुनाव को लेकर दिव्यांग मतदाताओं में भी जबरदस्त जोश देखने को मिल रहा है। कोटद्वार के बूथ संख्या 72 में दिव्यांग मतदाता सुबह से वोट डालने के लिए मतदान स्थल पहुंच गए थे। देहरादून में राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार ने भी मतदान किया और लोगों से कहा कि वो अपने मत का प्रयोग जरूर करें। मतदान करते हुए उनकी ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने। उधम सिंह नगर में निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के लिए प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। व्यवस्था का जायजा लेने के साथ साथ जिलाधिकारी नितिन भदौरिया ने फूल मंडी बूथ पर मतदान किया। लोकल गवर्नमेंट थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट होता है, यही सबसे बड़ा हमारा जो वो होता है कि लोकल जो हमारी समस्याएं हैं इनको दूर करता है। तो जब अपने मत का अधिकार का प्रयोग करेंगे तभी आप लोकल गवर्नमेंट्स में चेंज ला सकते हैं। तो सभी लोगों से रिस्पॉन्सिबली मेरी अपील है कि अपने मत का अधिकार का प्रयोग जरूर करें। मतदान प्रक्रिया यहाँ पे इस समय सुचारू रूप से चल रही है। अभी देख रहे हैं कि अभी यहाँ पे धूप भी नहीं आई है, लेकिन जितना हमारा अभी प्रतिशत आ चुका है वो लगभग सामान्य से ज़्यादा आ रहा है। तो हमारी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने मताधिकार का प्रयोग समय अनुसार कर सकें। आगे बढ़ते हैं खबरों में। दिल्ली में सीएम धामी आज भी प्रचार करेंगे। धामी दिल्ली में 2 जगहों पर रोड शो करने वाले हैं। पालम और मोती बाग में रोड शो करेंगे सीएम धामी। पालम के राजापुरी में अब से कुछ ही देर बाद 3:45 पर उनका रोड शो रहने वाला है। शाम 5:30 बजे मोती बाग में रोड शो करेंगे सीएम धामी। सीएम पुष्कर सिंह धामी पालम में बीजेपी प्रत्याशी कुलदीप सोलंकी के पक्ष में एक रोड शो में हिस्सा लेंगे। शाम 5:30 बजे मोतीबाग में बीजेपी प्रत्याशी भुवन तंवर के लिए भी रोड शो कर जनता से समर्थन मांगेंगे। गौरतलब है कि ये पहली बार नहीं है जब सीएम धामी को राष्ट्रीय स्तर पर प्रचार की जिम्मेदारी दी गई है। उनकी सधी हुई प्रचार शैली और लोगों से जुड़ने की क्षमता के कारण उनकी मांग लगातार बढ़ रही है। गणतंत्र दिवस परेड में कर्तव्य पथ पर उत्तराखंड प्रदेश की झांकी देखने को मिलेगी। इसमें सांस्कृतिक विरासत और साहसिक खेल पर आधारित झांकी दिखाई जाएगी। नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय रंगशाला शिविर में कलाकारों ने पारंपरिक वेशभूषा में अपने प्रदेश की झांकी के साथ खास प्रस्तुति दी। सूचना विभाग उत्तराखंड के संयुक्त निदेशक और नोडल अधिकारी KS चौहान के नेतृत्व में उत्तराखंड राज्य से 16 कलाकार गणतंत्र दिवस परेड में उत्तराखंड झांकी में भाग ले रहे हैं।